ब्रह्मवैवर्त पुराण में नारायण ऋषि नारद मुनि को बताते हैं कि एक दिन ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही थी। सभी लोग दूध, दही, मक्खन, गुड़, मधु आदि से इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि, गर्ग मुनि, जैमिनी मुनि, व्यास आदि सभी अपने शिष्यों सहित वहाँ पधारे थे। तरह तरह की मिठाइयाँ, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घी, मधु, मक्खन, सोने चांदी के बर्तन, वस्त्र, आभूषण आदि चीज़ें अनगिनत संख्या में थीं। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ वहाँ पर आए। श्री कृष्ण वन से खेलकर लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उस महोत्सव की तैयारी को देखकर श्री हरि ने पिता से पूछा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब नंद जी ने उन्हें बताया कि हम लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए बड़ी ही दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, हे नंद बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके आराध्य देव कौन हैं? इस पूजा का क्या स्वरूप है? इस पूजा का क्या फल है? पूजा में विघ्न पड़ जाए तो क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आप एक ही देवता की पूजा करते हैं तो अन्य सभी देवता तो रुष्ट हो जाएंगे। मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए, क्योंकि वे नित्य गायों को नई नई घास देते हैं। वे गायों की सदा ही वृद्धि करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोवर्धन है। सभी व्रत, उपवास, तपस्या, श्री हरि की आराधना, वेद स्वाध्याय पर मनुष्य जो पुण्य पाता है वही पुण्य बुद्धिमान मानव गायों को घास देकर पा लेता है। पिताजी, सब देवता गाय के अंगों में ही निवास करते हैं। गायें जहाँ भी रहती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। पर नंद बाबा बोले, बेटा, यह तो इंद्रदेव की पूजा है जो हमारी परंपराओं से चल रही है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। यह सुनकर तो अब भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित जोर जोर से हंसने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी। ये कहीं नहीं कहा गया कि इंद्र से वर्षा होती है। आज तो आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं। फिर अन्न और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों से जो जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में वही जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है, वही हमें बारिश के रूप में बरसाते हैं। सूर्य और मेघ सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। प्रत्येक वर्ष में जल, पेड़ पत्तों की संख्या निश्चित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार ही वर्ष वर्ष में और युग युग में, कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का प्रादुर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होते हैं। बार बार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को ही स्वभाव कहते हैं। इस स्वभाव से ही कर्म होता है। कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। ईश्वर सबके जनक हैं। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं, सूर्य समस्त जगत में भ्रमण करते हुए तपा करते हैं, वायु सदा तीनों लोकों में बहती है, अग्नि जलाती है,
मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है, यानी समय आने पर सभी को मृत्यु प्राप्त होती है। वृक्ष अपने अपने समय पर फल और फूल धारण करते हैं। आप उन्हीं परमेश्वर का भक्ति भाव से भजन कीजिए। वे ही विधाता के विधाता, मृत्यु की मृत्यु, काल के काल, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तात आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद बाबा के शरीर में तो रोमांच हो आया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित होता है तो वे आनंदित होते हैं। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों, गोवर्धन की, गायों की और अग्नि की पूजा की। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट ही दूसरी मूर्ति धारण कर बोले, मैं साक्षात गोवर्धन हूँ, वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद से कहा कि साक्षात गोवर्धन प्रकट हुए हैं, वर मांगो। तब उन्होंने उनसे हरिदास्य और हरि भक्ति का ही वर मांगा। परोसी सामग्री खाकर वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। महोत्सव में आए हुए सभी लोग श्री कृष्ण को नमस्कार करके वहाँ से विदा हो गए। अब तो इंद्र अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर कुपित हो गए। उन्होंने वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट, बिजली की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद बाबा इंद्र के अनेक नामों का जाप करने लगे। नंद के मुख से जाप सुनकर श्री कृष्ण बोले, तात आप तो बड़े ही डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गायों, बछड़ों, बालकों और महिलाओं को लेकर गोवर्धन की कंदराओं में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुन नंद ने वैसा ही किया। श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। सारा नगर धूल से ढक गया, अंधकार छा गया। हवा के साथ बादलों के समूह ने आकाश को घेर लिया। भयंकर बारिश, ओले पड़ने लगे। प्रभु ने अपने तेज से सब शांत कर दिया। इंद्र कुछ न कर सके, उनका गर्व समाप्त हो गया। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। फिर श्री हरि प्रसन्न हो गए। इंद्र को वर देकर उस पर्वत को वहाँ स्थापित कर दिया। फिर गुफा में छिपे हुए लोग वहाँ से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा माना। नंद बाबा ने भी अपने पुत्र श्री कृष्ण की स्तुति की और श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें भी अपनी भक्ति का वर दिया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कभी कोई कितने भी जन्म लेकर नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, महिमा अनंत है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहते हुए यह गोवर्धन की अद्भुत लीला संपन्न की, जिसे याद करते हुए हजारों लाखों भक्त आज भी वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और भगवान की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।